Hello student, how are you? Hope all of you are fine. Welcome once again to my YouTube channel. मैं हूं जयमिन सथवारा, आप सभी का प्यारा प्यारा दोस्त। ओके, चलिए बच्चों, हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में पढ़ा था। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग के तो बारे में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्काइंस के भी बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसके आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होता है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हुए हैं। तो आज का ये जो सेशन है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखते जाना। सेकेंड थिंग, जैसा हर एक बार हम लोग करते हैं वैसे ही इस बार भी आपको वर्कशीट मिलते जा रही है, तो आप लोग इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए, ऑनेस्टी से ट्राई करिए, और इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट होता है वीडियो को फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, और फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग आपके साथ ही खड़े हैं, हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना है और ऐसे नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है अच्छे स्कोर से। चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके बच्चों, हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो फटाफट से एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी आगे आईयूपीएससी नेमिंग करते जाएंगे उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट 2 मिनट में इसे रिवाइज करता है। आर यू रेडी? यस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे? जैसे कि अल्केन। सेचुरेटेड किसे बोलते हैं? विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, उसे हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसे दूसरे कौन से नाम से जाना जा सकता है? पैराफिन्स। ओके, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। एन क्या है बच्चों? एन है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग n इज इक्वल्स टू 1 लेके देखो, क्या हो जाएगा? C1H2+2 यानी कि हो जाएगा CH4, जिसे हम लोग कैसे जानेंगे? जिसे हम लोग जानेंगे मिथ प्लस एन। एक सिंगल कार्बन एटम होता है तो हम लोग बोलेंगे मिथ, बराबर है ना, प्लस एन। 2 कार्बन एटम होते हैं तो हम लोग बोलेंगे इथेन। 3 कार्बन एटम होते हैं तो प्रोपेन। 4 कार्बन एटम होते हैं तो हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। 5 कार्बन एटम होते हैं तो हम लोग बोलेंगे पेंटेन। 6 कार्बन एटम होता है तो हम लोग बोलेंगे हेक्सेन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अल्केन में से अल्काइल कैसे मिलेगा? ये भी लास्ट टाइम देखा था, बाय लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। जैसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हमारा रिमूव हो जाएगा तो मीथेन में से क्या मिल जाएगा? मिथाइल। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हमारा लॉस हो जाएगा तो इथेन में से मिलेगा इथाइल। प्रोपेन में से मिल जाएगा प्रोपाइल। यहाँ पे सब बता दिया है। अब हम लोग हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। साइक्लो अल्किन्स। साइक्लो अल्किन्स यानी कि क्या? when alkyl group is attached with the cyclic compound, that is going to give you what? cycloalkane। क्या देगा बच्चों? cycloalkane। जैसे कि जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, जिसका आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे? तो आईयूपीएससी नेमिंग के रिलेटेड रूल्स हमने बता दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे सीधा शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट यूज करेंगे। बच्चों अगर आपको अभी भी आईयूपीएससी नहीं आता है तो हमारी लास्ट वीडियो फिर से देखिए, आईयूपीएससी नेमिंग वाली, जिसमें हमने सिर्फ सिंगल शॉर्टकट में आईयूपीएससी नेमिंग समझाया है। आप सभी को आ जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स है हमारा यहाँ पे साइक्लो, वर्ड रूट दैट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सफिक्स, अब अल्किन के बारे में बात कर रहा है, सफिक्स कौन सा होगा? अल्केन होगा। कौन सा होगा? अल्केन। चलिए आगे बढ़ता है बच्चों फटाफट से। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया था। चलिए हर कोई जंक्शन क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स की टेट्रावेलेंसी तो सेटिस्फाइड होगी ही होगी। कैसे सेटिस्फाइड होगी? बाय पुटिंग हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही, समझ लेते हैं।
चलिए तो पहले लिखेंगे साइक्लो, इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। क्या होता जाएगा बच्चों आईयूपीएसी नेम? तो इसका आईयूपीएसी नेम कुछ ऐसे होता जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। चलिए कितने कार्बन एटम है? 3, तो हम लोग लिखेंगे प्रोप। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप। ओके, और ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग लिख डालेंगे प्रोपेन। चलिए बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? फटाफट से हम लोग करेंगे ट्राई। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम के लिए आप लोग क्या लिखोगे बच्चों? चलिए आप मुझसे पहले बता दो। चलो लिखेंगे हम लोग साइक्लोब्यूटेन। यस 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 बच्चों। चलो बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन एटम? अब काउंट करो। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या लिखेंगे बच्चों? साइक्लोपेंटेन। वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? अरे सर जी यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। चलिए बच्चों अगर 7 कार्बन एटम्स होते रिंग में और 8 कार्बन एटम्स होते रिंग में तो क्या लिखते? वो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए ओके, फॉर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स, अगर हमारा कोई भी एक अल्काइल ग्रुप जो है वो साइक्लिक रिंग, साइक्लिक जो होता है यानी कि रिंग जिससे अटैच हो, तो उसका यूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। चलो सबसे पहले अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ना होता है, समझ लो ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग यहाँ पे इसे लिखते कुछ ऐसे, ऊपर जैसे बताया वैसे ही। कितने हैं रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? चलो पहले बोलो। 5 है। तो हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा था? साइक्लोपेंटेन। चलो दिखाई दे रहा है? हाँ ये रहा बच्चों। चलो अब उसके ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? आईयूपीएसी नेमिंग कुछ ऐसे करेंगे, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए बच्चों सपोज कि यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है और रिंग में कितने कार्बन है? 5 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे इथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए बच्चों अब यहाँ पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हमारे प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग क्या दे देंगे? उसे हम लोग नंबरिंग दे देंगे। चलिए तो नंबरिंग करते हैं बच्चों। यहाँ पे इस कार्बन एटम ये रहा 1 2 3 4 5। समझो जैसे कि इस कार्बन एटम को हम लोग फर्स्ट नंबर दे देते हैं, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। या तो फिर आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर हमें इसे फर्स्ट नंबर नहीं देना है, हमें इस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर देना है, तो आप लोग इस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दो, तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, इसे फर्स्ट मिलेगा तो इसे क्या मिल जाएगा? सेकंड। इन शॉर्ट बच्चों मिथाइल ग्रुप जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे अटैच है। ओके, हाँ प्रेजेंट है। दूसरे फर्स्ट और सेकंड पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। टेन टेन टेन। चलो बच्चों हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलग है। यहाँ पे तो दोनों मिथाइल थे, सेम थे, किसी को भी नंबर 1 दे दो, किसी को भी नंबर 2 दे दो, चलता है। लेकिन जबकि आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलग होते हैं, तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पे एक रूल जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है कि आईयूपीएसी नेमिंग फॉलोज, किसे फॉलो करता है? तो फॉलो किसे करेगा? तो फॉलो करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को।
किसे फॉलो करना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो क्या बोला जाएगा? तो इसे बोला जाएगा इथाइल। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो इसे बोला जाएगा मिथाइल। अब आप ही बता दो इथाइल और मिथाइल में फर्स्ट ये जो रहा हमारा एम, यहाँ पे फर्स्ट है ई, दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? यस, इथाइल आता है, तो हम लोग इसे फर्स्ट पोजीशन देंगे। बच्चों इसे क्या देंगे? इसे फर्स्ट पोजीशन, और इसे सेकंड पोजीशन देंगे इस कार्बन एटम को। यहाँ पे ये जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, तो उसे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन देंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग आईयूपीएसी नेम करेंगे। क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम? तो इसका आईयूपीएसी नेम कुछ ऐसे होता जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम कुछ ऐसे होता जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन एटम है ना बच्चों, इसलिए हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा क्या है? अब जरा देखो, अब यहाँ पे इथाइल है, लेकिन इस कार्बन एटम को जरा ध्यान से देखा जाए बच्चों। यहाँ पे चलो, रिंग के अंदर तो 6 कार्बन एटम है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन तो हमारा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रायोरिटी दिया था सबसे पहले किसको? इथाइल को, और फिर उसके बाद किसे प्रायोरिटी दिया था? मिथाइल को, क्योंकि दोनों क्या थे? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड थे। अब हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी किसे देंगे? अब जरा चेंज करना पड़ेगा। अब ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्योंकि एक ही इथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो सबसे पहले डाई सब्स्टिट्यूटेड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। बोलो बच्चों, किसे प्रायोरिटी दोगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड। फिर से किसे प्रायोरिटी दोगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड को। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परेशान करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग आपको ऐसे क्वेश्चन सिखाते हैं। चलिए बच्चों, रेडी हो हमारे साथ? तो यहाँ पे इस कार्बन एटम को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे मिलेगा सेकंड, इसे मिलेगा थर्ड नंबर का यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता जाएगा। चलो, तो प्रायोरिटी तो हमने इस तरीके से दे दिया, लेकिन नेमिंग किस तरीके से करना है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका नेमिंग क्या होता जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका नेमिंग होता जाएगा 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये इसका छोटा सा और प्यारा प्यारा नाम है। जैसे हमारे सबका नाम होता है वैसे इसका भी नाम है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या अटैच है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैच है। ये रहा साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैच है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका यूपीएससी नेमिंग अगर करना है तो करेंगे साइक्लो हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। रेडी हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन हाइड्रोकार्बन के बारे में। अल्कीन हाइड्रोकार्बन, अल्कीन हाइड्रोकार्बन किसे बुलाते हैं? कि 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होगा ही, ज्यादा हो सकता है लेकिन 1 तो होगा ही। तो 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्कीन हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स in Latin. The olefins, it means what? Olefins is a combination of the oleum plus pheant. Oleum यानी कि ऑयल, pheant यानी कि मेकी, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता जाएगा CnH2n। अल्कीन की कंपैरिजन में अल्कीन में 2 हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो कम होंगे, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे।
चलिए बच्चों, IUPAC नेमिंग कैसे किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्मूला बताइए, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लो। चलो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो n इज इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 लिया तो C2H2 इंटू 2 यानी कि H4 होता जाएगा। ओके, 2 कार्बन एटम होता है तो वर्ड रूट हमारा क्या लेता है, ईथ, प्लस यहाँ पे लगाएंगे इन, यानी कि IUPAC नेम हो जाएगा इथिन। क्या होगा, इथिन। क्या होगा बच्चों, इथिन। चलिए इसके साथ साथ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलो ध्यान में रखना, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपको अल्कीन हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम बिल्कुल इजी तरीके से आएंगे। ऐसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देने वाला है बच्चों। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से, हर एक IUPAC नेमिंग होता जाएगा। चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक फॉर IUPAC नेम, कौन सा शॉर्ट ट्रिक हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रिक। कैसे याद रखेंगे बच्चों, तो हम लोग याद रखेंगे अल्क, हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे अल्क प्लस क्या मेंशन करेंगे, प्लस उसका मेंशन करेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड प्लस इन। चलो बच्चों, अब समझना पोजीशन कब दिखाना है, तो पोजीशन हम लोग दिखाएंगे फॉर मोर देन 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम से ज्यादा होते हैं तो ही पोजीशन दिखाने की जरूरत है, वरना दिखाने की जरूरत है नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते, सिर्फ इतना शॉर्ट ट्रिक याद रखो, अल्क प्लस पोजीशन प्लस इन। अल्किन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कार्बन एटम तो ईथ प्लस इन, इथिन। 3 कार्बन एटम है 1 2 3, 3 कार्बन एटम तो हम लोग लिखेंगे प्रोप प्लस इन, प्रोपीन हो जाएगा। अब 3 कार्बन एटम से ज्यादा, नाउ इट इज अ मैंडेटरी टू मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल C4H8, 4 कार्बन एटम है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। शॉर्ट ट्रिक जरा देखते जाना बच्चों, हम लोग लिखेंगे ब्यूट। ओके, चलो अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाना है। चलो दिखाता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे करेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कार्बन एटम है, हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देंगे, और नंबर इस तरीके से देना है जिसमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। नंबरिंग हमें इस तरीके से करना है जिसमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं, यहां से, ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड से मैं नंबरिंग शुरू करता हूं। तो यहाँ पे ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम, ये रहा सेकंड कार्बन एटम, ये रहा थर्ड कार्बन एटम, और ये रहा मेरा फोर्थ कार्बन एटम। यानी कि डबल बॉन्ड को पोजीशन कौन सा मिलेगा, थर्ड नंबर का पोजीशन आएगा, थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होगा। चलिए, और अगर यही मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं, चलो देखते हैं, एक सेकेंड, फटाफट से हम लोग, राइट हैंड साइड से शुरू होता है तो किस तरीके से हो जाएगा ये। ओके, चलो बच्चों, सपोज कि यही मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं तो क्या होगा, ये रहा मेरा, मैं RHS से नंबरिंग शुरू करता हूं। चलो बच्चों, RHS से तो क्या होगा, इस कार्बन एटम को फर्स्ट, इस कार्बन एटम को सेकंड, इस कार्बन एटम को थर्ड, और इस कार्बन एटम को फोर्थ नंबर मिलेगा। यानी कि डबल बॉन्ड में सबसे लोएस्ट पोजीशन ये रहा 1। अब आप ही मुझे बताओ कि 1 नंबर छोटा है कि 3 नंबर छोटा है। यस यू आर राइट, 1 नंबर, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस 1 प्लस इन, हो जाएगा हमारा ब्यूट 1 इन। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, वैसे ही दूसरे के लिए देखेंगे। चलो, अब सपोज कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता हूँ, बराबर है ना, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता हूँ, और नीचे वाला एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये रहा। अगर इसे मैं यहाँ पे LHS से नंबर देना शुरू करता हूँ, यहाँ पे इसे हम लोग LHS से एक नंबर देना शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों जरा ध्यान से, ओके,
चलो बच्चों, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से नंबर देना शुरू कर देते हैं। तो एलएचएस से नंबर देना शुरू करेंगे तो होगा क्या, चलो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग, ओके, यहाँ पे हम लोग एलएचएस से नंबर देना शुरू करते हैं, एलएचएस, और नीचे ही, उसके नीचे ही हम लोग आरएचएस से नंबर देना शुरू करते हैं। चलो, तो एलएचएस से नंबर देंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इस कार्बन एटम को मिलेगा फर्स्ट नंबर, इसे मिलेगा सेकंड नंबर, इसे मिलेगा थर्ड नंबर, और इसे मिलेगा फोर्थ नंबर। वैसे आरएचएस से शुरू करेंगे तो इसे मिलेगा फर्स्ट, इसे मिलेगा सेकंड, इसे मिलेगा थर्ड, और इसे मिलेगा फोर्थ नंबर। यानी कि दोनों की इसमें देखा बच्चों, डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम लिखेंगे ब्यूट टू इन। चलिए C5H10 के लिए देखते हैं। तो C5H10 के लिए क्या हो जाएगा, C5H10 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास कितने, 5 है बच्चों। चलो सबसे पहले हम लोग एलएचएस के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला नंबर, ये वाला कार्बन एटम, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मालूम चलेगा ज्यादा। ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम, ये रहा सेकंड कार्बन एटम, ये रहा थर्ड कार्बन एटम, ये रहा फोर्थ कार्बन एटम, ये रहा फिफ्थ कार्बन एटम। चलो, और वैसे ही आरएचएस से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों, ये सबको मालूम चल चुका है अब, बराबर है ना बच्चों, एलएचएस और आरएचएस। अब जरा देखो डबल बॉन्ड वाला कहाँ से होगा, तो ये राइट हैंड साइड से उसे लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट वन इन। क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट वन इन। वैसे ही यहाँ पे नंबरिंग शुरू करता है, कहाँ से शुरू करता है, आरएचएस से, इसे सेकंड नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख डालेंगे पेंट टू इन। क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट टू इन। ओके चलो, अब अल्कीन में से अल्कीनाइल कैसे मिलेगा, तो अल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो मिलता है अल्कीनाइल। जैसे कि इथीन है, तो इथीन में से यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया, तो मिल जाएगा इथिनाइल। ओके, वैसे यहाँ पे ये है प्रोपीन, तो प्रोपीन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रोपीनाइल। क्या मिलेगा बच्चों, प्रोपीनाइल। क्या मिलेगा बच्चों, प्रोपीनाइल। चलिए रेडी है। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोअल्कीन के बारे में। अब साइक्लोअल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। यानी कि जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम होंगे, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताया है जेएस सर ने। क्या है, तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स होता है साइक्लो, वर्ड रूट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सफिक्स होगा इन। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटिन। 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे साइक्लोपेंटीन। और अगर 6 होंगे तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सिन। चलिए बच्चों, वैसे ही और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन्स, सब्स्टिट्यूटेड होता है साइक्लोअल्कीन्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये रहा यहाँ पे, जैसे कि ये रहा कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 5 है तो हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटीन, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। तो नाम कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ओके चलो अब आपको आ गया है, मिथाइल साइक्लोपेंटीन। ओके, चलिए बच्चों, अब ऐसे है कुछ, बराबर है ना, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कुछ यहाँ पे है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा 1 2 और ये 3, यानी कि ये थर्ड नंबर के कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप। क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं, 6 है। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम होगा 3 इथाइल साइक्लोहेक्सिन। 3 इथाइल साइक्लोहेक्सिन। क्या होगा बच्चों, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सिन। वैसे ही यहाँ पे
चलो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं बच्चों? रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे 5। ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन दे दो। दे देते हैं। चलो, तो ये रहा फर्स्ट कार्बन एटम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा, इसीलिए ये रहा सेकेंड कार्बन एटम और ये रहा थर्ड कार्बन एटम। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम लोग नेमिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन। क्या होगा बच्चों? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। क्या होगा बच्चों? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? आज हमने अल्केन, अल्कीन, साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन के आईयूपीएसी नेमिंग देखे। ऐसे ही दूसरे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो हमारे देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो का बेनिफिट सबसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके और उनके डाउट्स क्लियर हो। उनको 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये जो सभी है वो सभी टॉपिक्स के कंटेंट वाइज ये सभी यूज करते जाए और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।